खास तौर से औरतों को, हमारी बहनों को, कि सारे बजट जो होता है औरतों के हाथ में होता है। मर जाता है, कमाता है, मेहनत करता है, रात दिन नहीं करता है, क्या क्या मुश्किल बर्दाश्त करता है बेचारा, और लागत कमाई अपनी बीवी की बात देता है। और जो किफायतसार औरतें होती है, बीवियाँ होती है, वो अपने शौहर की मेहनत की कमाई का एक एक पैसा, एक एक पाई बड़ी हिफाजत से खर्च करती है। अभी इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, 12वीं के चल रहे हैं, 10वीं के 15 से होंगे, उसके बाद फिर जो है 9वीं 8वीं 6वीं 7वीं के होंगे, उसके बाद प्राइमरी के होंगे, फिर छुट्टियां हो जाएगी, फिर नया साल शुरू होगा। आज हमने आपको बुलाया है माइक्रो फाइनेंस। हम जितना पैसा आता है खर्च कर डालते हैं। शोर अगर 500 रुपये ला रहा है तो पूरा 500 रुपये खर्च हो जा रहा है। आजकल हमारे शहरों में एक बहुत बुरी बला चल पड़ी है बचत गट की। बचत गट से फायदे कितने हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सूद से सूद बढ़ते जा रहा है, और से नाउज़ुबिल्लाह, मुझे माफ़ कीजिएगा, गलत तरीक़ों से जो है लोगों के पास जा रही है, लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं भी बुला रहे, किसी रैली में बुला रहे, जलसे में बुला रहे, और चलो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। आपका बचत गट ये है, आपने क्या करना है, ये गल्ला आपको दे रहे, सबको शायद मिलेगा नहीं, लेकिन आज से आपको नियत करना है। जिस तरह आप नियत करते, मैं नियत करती हूँ गल्ला खरीदने की, पहली नियत सुनो, पहली नियत क्या करना है, मैं नियत करती हूँ गल्ला खरीदने की वास्ते मेरे बच्चों की तालीम तरबियत के लिए, वास्ते मेरी खुद की सेहत के लिए, वास्ते मेरे मुस्तकबिल की। ये 3 नियत करना आपको, और इंशाअल्लाह इन 3 नियतों से आपको उतना ही मिलेगा जितना नमाज का मिलता है। हम समझते हैं कि नमाज पढ़ना ही सवाब है, ऐसा नहीं है। हर काम सवाब है, हर भलाई का काम सवाब है। खैरुन नास मैं यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुँचाए। तो बहनें नियत करें, हम माइक्रो प्लानिंग करेंगे, हमारी शौहर की पैसे एक एक पैसे से इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा बाजारों के अंदर जब गैर मुस्लिम औरतें घर से निकलती है नीयत करके हमें ड्रेस खरीदना है, तो वो अगर तय करती है, घर पे बोलती है कि मुझे एक ड्रेस खरीदना है, तो यकीन जानिए वो एक ही ड्रेस लेके आती है, चाहे 50 रुपये मिला उसको। लेकिन जो हमारी माएँ बहनें बाजार में जाती है, वो घर में बोलती है मैं एक ड्रेस लेके आऊँगी। कितने लेके आती है? कम से कम 3-4। चिंदियों पे खर्च मत करो, चिंदियों के ढेर लगे घरों के अंदर, कपड़े पे कपड़े, कपड़े पे कपड़े, बोले के बोले हो रहे हैं, उतारे हो रहे हैं। पहले जो कपड़े खरीदते थे हम लोग ईद को, त्यौहार को कपड़े खरीदते थे, इससे हम खुशहाल थे, और इतने कपड़े खरीदे। आपका पैसा ज़ाय मत कीजिए, कपड़े कम खर्च करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज दुनिया की कौमें जो बहुत पिछड़ी हुई थी, आज क्यों कर रही है, वो तालीम पे खर्च किया है। तो मैं बहनों से, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आपको अपने बच्चों का वो बनाना बजट। आमतौर से बोलते हैं कि औरतें होम मिनिस्टर होती है, फाइनेंस मिनिस्टर होती है। आपको गल्ले यहाँ पे मिलेंगे, लड़कियों को गल्ले मिलेंगे, लड़कियों को किताबें मिलेंगे, ये आपको दिए जाएंगे। अभी नहीं भी मिले तो बहुत महंगा नहीं है, 10 रुपये गल्ला है, 10 रुपये बहुत बड़ी कीमत नहीं है।